कोरोना वायरस की तबाही के बाद एक नया वायरस ने यहाँ पे दस्तक दे दी है। हिंदुस्तान के अंदर भी इसके दो यहाँ पे तीन आपको बता दूं यहाँ पे इसके केस आ चुके हैं। आपको इससे पहले पता होगा चाइना के अंदर ये वायरस अभी यहाँ पे इसका कई दिन से यहाँ पे चल रहा है कि एचएमपी वायरस चाइना के अंदर चल रहा है। तो अभी हिंदुस्तान के अंदर भी इसके 2 से 3 यहाँ पे केस जो है वो निकल के आ चुके हैं। पहले 2 केस यहाँ पे निकल के आए हैं यहाँ पे बेंगलुरु के अंदर, और यहाँ पे एक केस गुजरात की तरफ से भी बताया जा रहा है। मैं आपको बता दूं इसके अंदर पूरा यहाँ पे चीन में फैल रहा है एचएमपी वायरस जो है ये कई सारे लोगों में, वहां पे बच्चों में और जो ज्यादा एज के लोग हैं उनके अंदर फैल रहा है। लेकिन जो बच्चों में यहाँ पे इंडिया के अंदर जो 2 बच्चों के अंदर ये नजर आया है जिनमें उन्होंने कोई ट्रैवल नहीं करी है, कोई वो चाइना वगैरह नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी उनमें पॉजिटिव बताया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या आपको करना है, किस तरीके से बचना है और इसमें किन बच्चों में आ रहा है, कितने बड़े बच्चों में, फिर किन किन लोगों में ये वायरस आ सकते हैं और इसके क्या लक्षण है, किस तरीके से आपको बचना है इससे। ठीक है, तो सारी चीज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखो ये जो बच्चे थे दोनों जिनमें यहाँ पे नजर आया है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने यहाँ पे ये कंफर्म करा है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने कंफर्म करा है कि 2 केस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं जो कि बेंगलुरु के अंदर, और बेंगलुरु के अंदर ये भी बताया जा रहा है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे आपको सेफ रहने की भी जरूरत है। तो आपको याद ही होगा जो कोरोना वायरस आया था लाखों लोगों की जान लेके गया था, तो ये वाला जो वायरस है जान तो शायद नहीं लेगा, लेकिन इससे ज्यादा बीमार आप हो सकते हैं, ये बताया जा रहा है। ठीक है, पर यह भी बताया जा रहा है कि डरने की जरूरत नहीं है। तो अब आप कमेंट करके बताना। तो दुनिया, आपको पता ही हो दुनिया भर में पहले कोविड-19 की महामारी बहुत बुरी तरह आई थी, तो अभी ये जो वायरस है इसका नाम है HMVP। ठीक है, HMVP चीन में पहले फैल रहा है, तो कई दिन से यहाँ पे चल रहा है चीन के अंदर, और लोगों ने वही जो कोरोना वायरस के अंदर मास्क वगैरह लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब इसके 2 केस कर्नाटक के अंदर मिले हैं। एक इसमें 8 महीने का बच्चा और एक 3 महीने का बच्चा है। ठीक है, कितने, एक 8 महीने का और एक 3 महीने का। तो जो बेंगलुरु में बैप्टिस्ट हॉस्पिटल है उसके अंदर दोनों बच्चे भर्ती हैं और उनमें इनको यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन इन्होंने जो बच्चे हैं दोनों के दोनों 8 महीने का और यहाँ पे 3 महीने के, इन्होंने कोई इंटरनेशनल ट्रिप नहीं करी है, ना तो ये कभी चाइना गए हैं या फिर ना कहीं और गए हैं। ठीक है, ये इंडिया के अंदर ही है। जबकि एक 3 साल का बच्चा था वो यहाँ पे डिस्चार्ज हो चुका है, लेकिन एक 8 महीने का बच्चा जिसमें रविवार को एक केस यहाँ पे नजर आया है। साथ ही मैं आपको बता दूं केंद्र सरकार ने बताया है कि भारत में यहाँ पे दुनिया भर में इसी तरीके से इसके कई सारे केसेस वैसे नजर आ रहे हैं, तो इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। वैसे हम आपको बता दें HMVP आमतौर पर बच्चों में ही डिटेक्ट यहाँ पे होता है। सभी जो सैंपल हैं इसमें वो 0.7% HMVP के ही होते हैं, इससे अधिक ही नहीं होते। इस वायरस का स्ट्रेन क्या है अभी तक पता नहीं चल पाया है। इससे पहले जो मैंने आपको 2 बच्चे बताए, एक 3 महीने की बच्ची थी, उसको भी यहाँ पे संक्रमित मिली थी, लेकिन उसकी भी यहाँ पे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी, जिसको बैप्टिस्ट हॉस्पिटल में ही भर्ती कराया गया था। तो अभी 2 बच्चे मैंने बताया, एक 3 साल का बच्चा था वो भी डिस्चार्ज हो गया, लेकिन एक और केस जो है गुजरात के अंदर भी इसका नजर आ रहा है, जो कि एक वो भी न्यूज यहाँ पे निकल के आ रही है। जबकि जो 8 महीने का बच्चा बताया गया है उसमें यहाँ पे इसकी रिपोर्ट 3 जनवरी को पॉजिटिव आई थी, लेकिन ये बच्चा भी ठीक होने की तरफ चल रहा है और ये बच्चा भी जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बच्चे ने भी कोई इंटरनेशनल ट्रिप नहीं करी है और पहले वाले ने भी कोई इंटरनेशनल ट्रिप नहीं करी थी। वहीं हम बात करें इस वायरस के लक्षण आखिर क्या हैं, आप में किस तरीके से अगर होता है तो लोगों को किस तरीके से लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जो इसके लक्षण बताए जा रहे हैं। ज्यादातर ये जो छोटे बच्चे होते हैं यहाँ पे 2 साल 3 साल या फिर जो ज्यादा छोटे बच्चे हो गए उनमें नजर आता है, या फिर जो ज्यादा एज के होते हैं उनके अंदर ये नजर आ सकता है। अब इसके लक्षण क्या है वो जान लेते हैं। देखो इसका जो नाम है आपको पता ही होगा, ह्यूमन मेटा न्यू वायरस इसका नाम है और इसको शॉर्ट में HMVP भी कहते हैं। ठीक है, जिसके लक्षण काफी हद तक सामान्य सर्दी जुकाम जैसा आपको होता है, ये फ्लू होता है, मतलब बुखार उखार हल्का फुल्का, और यहाँ पे आपको सर्दी जुकाम वुकाम हो जाता है तब इसके लक्षण, या फिर गले में वही खराश होना या गले में खांसी होना, खराश होना, इस तरीके के जो लक्षण है इसका घबराहट, नाक से बहना या गले खराश का कारण बनता है। ठीक है, जबकि जो छोटे बच्चे और यहाँ पे बड़ी एज के जो लोग हैं उनमें जो है अगर ये आता है तो उनके लिए गंभीर ये हो सकता है। जबकि इसमें यही कहा जा रहा है कि जो लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं उनमें यही देखा जा रहा है कि उनको सांस लेने में दिक्कत और बुखार जैसी चीजें देखने को मिल रही है, खांसी वगैरह देखने को मिल रही है, वही जो मतलब जैसा कोरोना में हुआ था, कुछ चीजें ऐसी इसके अंदर नजर आ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसी दिक्कत नजर आ रही है। इसी को लेकर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ यहाँ पे एंड फैमिली वेलफेयर ने सर्विस ने यहाँ पे
इसकी पूरी एडवाइजरी रिलीज करी है, प्रेस रिलीज, वो मैं आपको बता दूं क्या चीज आपको करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए इससे बचने के लिए, वो चीजें उन्होंने बताई है। सबसे पहले आपको जो इसके अंदर करना है वो आपको बताना है, और जो नहीं करना है वो आपको बताऊं। जो पहले करना है वो, तो इसमें वही सेम सिस्टम है। जो पहली चीज आपको बताई है कि अपना यहाँ पे जो मुंह है और आपकी नाक है उसको आप कवर करके रखो, ठीक है, माउथ को और नोज को। इसको आप ये तो मास्क से कर सकते हो, फिर किसी से यहाँ पे जो है रुमाल होता है जैसे कि, उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब जो प्रेस रिलीज आई है, इस प्रेस रिलीज में जिन लोगों को खांसी, थोड़ा सा बुखार, इस चीजों की यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही है। भाई अगर आप बीमार हो तो आप लोगों को ये करने की जरूरत है। अगर आप थोड़े से भी हो तो आप इसको करो, मतलब दूसरों को ना हो इसी वजह से। तो इन्होंने ये पूरी यहाँ पे प्रेस रिलीज निकाली है। इसके अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है कि आपको सबसे पहले अपना मुंह को जो है कवर करना है, जो आपका मुंह है और आपकी नाक है, ठीक है, इन दोनों को कवर करके रखो और अपने हाथ को धोते रहो। एंड वाटर और अल्कोहल से आप जो है सैनिटाइजर से अपने हाथ को जैसे पहले यूज कर रहे थे इसी तरीके से यूज करो, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे, तीसरी चीज इसमें जो लिखी है कि जो अगर आपको खांसी छींकें आ रही है, फिर आपको कोल्ड वोल्ड हो रहा है, तो भाई आप यहाँ पे जो है पब्लिक में जाने से परहेज करो। ये यहाँ पे चौथी चीज आपको बताई जा रही है। उसके बाद यहाँ पे भाई ऑक्सीजन वगैरह के पास आप ज्यादा से ज्यादा रहो तो बेहतर रहेगा। पांचवी चीज इसमें आपको ये करनी है, अगर आप हो मतलब जो है इसमें बीमार, तो इन चीजों से जैसे खांसी बुखार कोल्ड कुछ भी हो रहा है आपको, तो आप जो है थोड़ा सा अपना ऑक्सीजन का भी ध्यान रखो कि अंदर आपके घर में हवा आ रही है नहीं आ रही है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हीटर जला लेते और पूरा घर बंद कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। थोड़ा सा ऑक्सीजन का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो घर पर ही रहो। यहाँ पे सारी चीज इसमें बताई जा रही है कि भाई ज्यादा लोगों से कांटेक्ट मत करो, और अगर आप बीमार हो, और पानी यहाँ पे जो है ज्यादा से ज्यादा इसमें पीते रहो और अच्छा खाना खाते रहो। ये चीजें आपको करनी है अगर आप बीमार हो। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं हुआ है, आप ठीक ठाक हो, तो आपको ये चीजें जो ये नहीं करनी है। दूसरी चीज आपको इसमें ये बताई जा रही है कि भाई डोंट, यहाँ पे जो है आपको जो नहीं करना है इसके अंदर, अगर आप ये आपको इस तरीके से बीमार हो तो आपको ये चीजें नहीं करनी है। जैसे आप यहाँ पे बार बार अपना मुंह को या फिर आप नोज साफ कर रहे हो अपनी बार बार, तो उसको वापस से आपको यूज नहीं करना है। एक ये चीज बताई जा रही है। दूसरी चीज ये बताई जा रही है जो सभी के लिए है, मैं सभी के लिए बता रहा हूँ ये भाई, आपके लिए भी, सबके लिए ये जो है गवर्नमेंट है, कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने यहाँ पे रिलीज करिए प्रेस रिलीज, उसी के हिसाब से मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो आसपास के लोग हैं उनके ज्यादा क्लोज ना जाओ। जो लोग आपको दिख रहे हैं कि ये बीमार है तो उसके ज्यादा आप करीब मत जाओ, ये भी चीज उन्होंने बता रहे कि। और अपना जो टॉवल से या फिर आपका रुमाल वगैरह उसको एक दूसरे में शेयर मत करो, ये चीज इन्होंने बताई। दूसरी चीज ये बता रही है कि बार बार अपना मुंह यहाँ पे जो है भाई और नोज आईज बार बार टच मत करो। पब्लिक प्लेस से ज्यादा दूर रहो, ये सबके लिए। और यहाँ पे सेल्फ मेडिटेशन विदाउट यहाँ पे कंसल्टिंग द फिजिशियन, ये मतलब किसी भी खुद की दवाई खुद मत खाओ, किसी डॉक्टर के पास जाओ और उससे जाके कांटेक्ट करो तब लो दवाई। ये चीज इन्होंने सारी बताई है कि इसके अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप बीमार हो तो उन चीजों का ध्यान रखो, अगर आप बीमार नहीं हो तो इन लोगों से जो आपको दिख रहा है कि भाई इसको थोड़ा कुछ हो रहा है तो आप उससे थोड़ा दूर रहो, ठीक है। ये सारी चीजें उन्होंने बताई है अभी इस HMBP वायरस को लेके। वहीं हम आपको बता दूं जो HMBP वायरस है ये इससे पहले भी आ चुका है। 2001 में इसके कई सारे यहाँ पे केसेस देखने को मिले थे, और कुछ लोगों का कहना है 1958 से ये वायरस पहली बार शायद देखने को मिला था। तो इससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बीमार हो तो जो गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज आई है यहाँ पे कर्नाटक की, वो मैंने आपको समझा दी। वही सेम सारी चीजें हैं जो कोरोना वायरस के अंदर आप लोगों से कराई जा रही थी। तो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक ने वही प्रेस रिलीज के अंदर बताया क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई हूँ। HMP वायरस क्या है, किस तरीके से होता है, वो सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। पूरी न्यूज क्या है वो भी आपको बता दी। तो बस इतनी वीडियो पसंद है प्लीज लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मैं अपडेट लगे देता रहूंगा। थैंक यू।